चीखत तो हो गया ना बतावा कहो देखे हो बिरजू लोहार है। नहीं तो बता ये हमका देखे हो बिरजू लोहार है यार हम तू कहा था बिरजू लोहार है तू बिरजू लोहार। हाँ सही कहा था बैजू लोहार है कहते रुखानिया हमारे ले उसे अब लोहारी छोड़ दी है। अच्छा चाहत हो बस लोग खड़ी कर रही है तो वैसे आप सब लोग रात भर हमारी सारी खूबियां देखा लेकिन मेरी मेन पॉइंट खूबी कोई नहीं जानता। यही मेरी लास्ट खूबी है। जान लिया कि हम एक नंबर के राजगीर मिस्त्री वही अब यह सोचा तो एक बात जान लिया हम जेकर जेकर घर बनाए प्रधान जी उस सपनों से रही ना पाए ससार में इतना बढ़िया मिस्त्री अरे यार हल्कम लेता था के भैया नाम का कहीं कहीं है यार हमारे बेचारा इतना बढ़िया मिस्त्री है एक ईटा हम सही दे तो 2 दिन साहुल में जाई थी साला भट्ठा सीटा कैसे टेढ़ दिख रहा है हल्के में लेता था जेकर जेकर घर बना दी का वो सामने सकून से रहा था एक तो पानी बहेरे भर के ना जा था तब का यार अरे बात जान ले तोरे काम बहुत मिस्त्री होई है जितना तबादम हम सम्मान से पैसा पाए के क्यों पाए न होए अरे बतावे कौन मिस्त्री पाए होए तबादम निकल गया थी अगर ना प्रधान जी हमका खिया दिया तब जुटी आवत है मैं बता दे कौन मिस्त्री इतना सम्मान से पैसा पाए होए या मंदिर बनवे जात है ना लेबर ना सिर में न बालू न ईटा न गिट्टी कुछ न लागी संगमरमर के टाइल्स लगा के भाई मंदिर बना के देखबे तब कहबा कि यार ये औरत बड़ा अच्छा मिस्त्री है। साहुली और भूलिए नहीं मिला ली और सही बन ना यार आहो राहुल तैयार पर साहुल देता तो नहीं आया तो मंदिर बनके तैयार हो गया। अब तो सब सोचा होगा यार कि लौटा बड़ी अच्छी मंदिर बनाए मिस्त्री बड़ा चौचक भाई एक बात जान ले हमारे मंदिर का खासियत आंधी बम्फा आवे का चाहे जहाँ ले भाग जाए तो तुम्हारे गांव में अगर बारात आ जाए रिश्तेदार आ जाए बैठक जगह कम हो चुंदरी हटा दुल्हारी बैठा जाए अरे यार हल्के में था चलती फिरती मंदिर जाता है तब का एक बात आप सब जान ले अगर कभो परिसुपरी पाथे को तो मंदिर हटा के तरी पाथला बोले नीचे झुरवा ले हमरा केवल ऊपर इस मतलब पर माई बस मंदिर बन गए यहाँ सवेरे पहाड़ आ जाए फूल माला लिया ली पूजा पाठ करे लेकिन एक बात जान लिया हमारे आवस पहले के दिन हमारे मंदिर में आके हमारा घंटा जी बजाया एक बात आप ये बताइए कि आप अपने साथ में ये चाकू क्यों नहीं रखे? पूछा बेटा अरे अभी घनघोर जंगल है अगर कोई जंगली जानवर तुझ पे अटैक करेगा तो हम क्या करें? वो आप समझ गया पापा इसका मतलब जंगल का मामला है अगर कोई जानवर मुझ पर हमला करेगा तो आप इसी से मेरी रक्षा करें। हाँ तेरी सुरक्षा के लिए अच्छा ठीक है चलो थोड़ी दूर और है मंदिर चलिए चलो चल दे बेटा मोर ये है माँ भवानी का मंदिर और तोजा माता रानी से अपने चाचा की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर विनती ठीक है। देख बेटा मैं तो शराब पी रखी है और शराब पी के मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए हा? तो जा रानी जगत जननी माता रानी आप
के दरबार में कोई भी सवाली आया है वो कोई खाली नहीं गया वापस। माँ आज मैं भी आपसे अपने चाचा की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। माँ मेरे चाचा को बहुत ठीक कर दो। माँ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। माँ आपके पांव पड़ रहा हूँ। हे माँ हकीकत में आपने आज बाप का फर्ज अदा कर रहे थे। आप इतना हद तक गिर गए भैया कि अपने बेटे का खून बहाने जा रहे थे आप। अरे अगर हमें थोड़ी सी देर हो जाती तो आज आप हमारे मुन्ने को जान से मार देते। आखिर इसकी गलती क्या है? क्या किया है इसने? आपके साथ में तो ये रहता भी नहीं है, मेरे साथ में रहता है, तो आप इसे क्यों जान से मारना चाहते हैं? इसलिए मारना चाहता हूं कि मेरी भकभका की किसी ने कोख बंद कर दी। सोखा जी ने कहा है कि अगर किसी कुंवारे की बलि दे दो तो हमारी भकभका भका भक बच्चा पैदा एक मर जाएगा तो क्या हुआ, तमाम सारे बच्चे हो जाएंगे। पहली बात तो आप नशे के हालत में हैं और पढ़े लिखे हैं, इससे शब्द आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं। आपको कहना नहीं चाहिए ये सब। क्या नहीं कहना चाहिए? यही सब जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, भकभका तो क्या क्या। अच्छा हम तुझसे पूछेंगे कि क्या कहना है, क्या बोल रहा है? तू हमको बताएगा तो हम बोलेंगे। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप तो खुद ही समझदार हैं, इसीलिए इतना बड़ा काम करने जा रहे थे फिर कि अपने ही बच्चे को जान से मारने जा रहे थे। तमाम सारे बच्चे हो जाएंगे, एक चला जाएगा तो मेरा क्या बिगड़ जाए? अरे वाह रे भैया, अरे आपकी बेटी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। भाभी माँ की आखिरी इंसानी बचा है, आप इसे भी खत्म कर देना चाहते हैं। और एक बात आप जान लीजिए। क्या? पहली बात तो ये किसी की कोख नहीं बांधी जाती। ये सब एक अंधविश्वास वाली बात है। बच्चा उसे होता है जब भगवान देता है तभी होता है। ये सब मालिक की देन होती है। ये सब फजूल की बातें हैं भैया। आप पढ़े लिखे हैं, इन सब बातों पर विश्वास कर लिए आप। ठीक है, अगर आपको भाभी माँ ने बताया कि उसकी कोख बांधी गई है, अगर मेरे बेटे की बलि दे देंगे तो उसकी कोख फूल जाएगी। कमाने की तो भैया ठीक है, कमाना मैं भी हूं। आप एक बलि क्यों देंगे? आप इसे भी काट दीजिए, मुझे भी काट दीजिए। तब वो और जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, शिक्षा ही खत्म हो जाएगा। हम पहले तेरी बलि चढ़ाएंगे, फिर मोहितवा की बलि। ठीक है, आप शौक से हम दोनों चाचा भतीज को काट देना, लेकिन उससे पहले सच्चाई क्या है आप सुन लीजिए। दरअसल जो आपकी वो पत्नी है, आप जिसे लक्ष्मी सती अनसुईया समझते हैं, वो एक रंडी है, रंडी। और उसका नाम ममता नहीं, बल्कि उसका नाम ममता बाई है। मैं बनारस शहर में रहता था, हर वक्त इसे देखा करता था। रंडियों का कोई एक अड्डा नहीं होता भैया। आज इस शहर में है, कल उस शहर में, परसों उस शहर में। वो इस घर में इसलिए आई
कि हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दे, हम सबको तहस से नहस कर दे। और आप एक सच्चाई जान लीजिए भैया, हमारी भाभी माँ अपनी मौत से नहीं मरी थी। हम लोग यही जानते हैं कि हमारी भाभी माँ आत्महत्या की थी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है भैया कि हमारी भाभी माँ को मारा गया था, पर हमारी भाभी माँ की इज्जत लूटी गई। उसके बाद हमारी भाभी माँ को जान से मार दिया गया, और मरने वाला कोई और नहीं, आपका वही जिगरी दोस्त नेता बलिराम है। वो हरामजादा ये सब कुछ किया। और इतना ही नहीं भैया, आपकी बेटी मोहिनी पहले मेरे साथ में रहती थी, लेकिन हमेशा मुझसे कहती थी कि चाचा मैं पापा को छोड़कर चली आई हूं, न जाने वाले पापा किस हाल में होंगे, कैसे होंगे। हमें पापा की बहुत याद आ रही है। अगर एक बार कहो, आप एक बार इजाजत दे दो तो मैं अपने पापा से भी लाऊं। हमारी बच्ची उस दिन आपसे मिलने आ रही थी भैया। आपके पास जाने के पहले हमारी बच्ची को मार दिया गया, और उसे भी मारने वाला कोई गैर नहीं, आपका ही जिगरी दोस्त नेता बलिराम, और आपकी वो लक्ष्मी पत्नी ममता बाई है। मुझे क्या पता था कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं उसे आने ही नहीं देता। अगर इन सब बातों पर आपको अभी विश्वास नहीं है, तो ये सब कुछ ये आपका बेटा अपनी आंखों से देखा है। पूछ लीजिए आप इससे, अगर फिर भी आपको सच्चाई नजर न आए तो आज मौत के घाट उतार दीजिएगा आप चाचा भतीजों को। आप मोहित, आज तुझे डरने की जरूरत नहीं है, कम से कम आज तो हिम्मत करके अपने पापा को बता दे कि सच्चाई क्या है। बोल रोमत। पापा, आज आप अपने प्यारे बेटे मोहित को मारना चाहते थे ना? अरे मैं तो आपका खून हूं, आपका अंश हूं, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। मार डालो पापा, मुझे मार डालो। मरने से पहले वो सच्चाई जान लीजिए कि ये बात सच है। मम्मी ने खुद अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर वो अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि आपका दोस्त वही नेता बलराम मम्मी की इज्जत लूटने के बाद बेरहमी से मम्मी को जान से मार डाला। और मोहिनी दोनों ने अपनी नजरों से देखा पापा। जब मैं इसका विरोध किया तो मोहिनी को जान से मारने जा रहा था। अरे तो मैं तो उसी वक्त उस हरामखोर के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मजबूर हो गया। उस हरामखोर ने मोहिनी के गले पर चाकू लगा दिया और हम लोगों को धमकाया कि अगर ये बात अपने पापा या चाचा या किसी से बतलाने की कोशिश किया तो मैं तेरी बहन के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अरे अब तो तुम लोग घर पर रहोगे नहीं, मौका मिलते ही मैं इस मोदी को जान से मार दूंगा। मैं मोदी की जान की वजह से पापा आप लोगों से कुछ नहीं बतला सकता। और ये भी हकीकत है कि उसे हरामखोर नेता बलराम और आपकी पत्नी ममता बाई ने बड़ी बेरहमी से मेरी गुड़िया को मार डाला।
अगर मैं वहां से भगा ना होता पापा तो वो लोग मुझे भी जान से मार डालते। अब आप चुप क्यों खड़े? मार डालो मुझे पापा, मार डालो। तेरी एक खामोशी आज मेरा सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। काश तू जुबान बताया होता कि साला नेता बलिराम ने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया, उसे जान से मारा, तो शायद ये दिन मेरी जिंदगी में ना आता। लेकिन अरे देख मैं कितना बदनसीब और भागा बापू। अरे बाप तो वो होता है कि घर में औलाद भूखा हो तो पड़ोस में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से न मिले ना तो अपने औलाद का पेट भरने के लिए वो चोरी तक कर जाता है। बेटा आज ये सांप और शबाब मुझे क्या से क्या बना दिया। अरे बच्चों को देखकर कभी अपनी भूख प्यास थकान हरकत भूल जाया करता था, आज उसी जिगर के टुकड़े को मार देगा। बेटा अरे बच्चों माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो इस नकारा मुकेश बहुत दुख दिया हूँ मैं तुझे, बहुत सताया हूँ तुझे। जिस भाई को हमेशा प्यार दुलार और ये हाथ जब भी उठे आशीर्वाद के लिए वही हाथ तुझे मेरी बेरहमी से जानवरों की तरह मारे। अरे ये हाथ मेरे कट के गिर क्यों नहीं गए? भैया अरे हो सके तो अपने ही बदतमीज और नकारा भाई को नहीं हुआ। आप हमसे माफी मांग के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अरे मैं जानता हूं कि आप हमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मुझे यह भी मालूम है कि आप थोड़ी देर के लिए बहक गए थे भैया। आप बहके नहीं थे, बल्कि आपको बहकाया गया था। आपसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। आप हमारे लिए तब भी राम जैसे भाई थे, आज भी आप हमारे लिए राम जैसे भाई है भैया। अगर जाने अनजाने में आपकी छोटे भाई से कोई गलती हो गई हो तो अपना बेटा समझकर हमें माफ कर दीजिए। तेरी कोई गलती नहीं है मुन्ना। मैं तो मालिक से प्रार्थना करूंगा कि भगवान किसी को भी भाई दे तो मेरे मुकेश भाई जैसा। तू चिंता मत कर, वो साला बलिराम कुत्ते की औलाद उसने मेरी पत्नी को मारा, बलात्कार किया, मुझे शराबी बनाया, अय्याशी बनाया। हम उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम साले को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तू चिंता मत कर। आप सही कहते हैं, यहाँ देर करना ठीक नहीं है, नहीं तो वो दोनों हरामजादे यहाँ से
कहीं दूसरे शहर आ जाएंगे। चलिए भैया